हेलो गाइस। तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया हो ना। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना सिलेबस ओवरव्यू। तो सबसे पहले अगर आपने क्यूरियस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, पहले सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि सब बढ़िया है ना। तो चलो, आज हम लोग करने वाले हैं सिलेबस का ओवरव्यू, जो कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। तो क्या स्टार्ट करें? शैल वी स्टार्ट? ओके। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th साइंस का सिलेबस ओवरव्यू। आज हम लोग कौन से सब्जेक्ट का करेंगे? साइंस का। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में कर दो, रेडी हो कि नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखे हैं हमारे पास चैप्टर्स के नेम हैं और उनके टॉपिक हैं। तो पहला चैप्टर आप सभी के बुक में होगा, अगर आपकी एनसीईआरटी है और वैसे भी कोई प्राइवेट पब्लिशर है तो उनमें पहला चैप्टर कौन सा, जल्दी कमेंट कर दो। क्योंकि मेरे मुताबिक एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जल्दी से कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो कि ये आपका पहला चैप्टर है कि नहीं। एंड इसके टॉपिक्स हैं, सबसे पहला टॉपिक्स है, वेट कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन अगला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अभी भी आप पढ़ रहे होंगे, तो कोई भूला तो नहीं है ना। जल्दी से कमेंट कर दो। अगला टॉपिक है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट। हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देन रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल, मतलब सॉइल के जो न्यूट्रिशन खो देती है सॉइल, वो कैसे पाएंगे, तो वो बताया गया है। तो चलें आगे। तो आगे का चैप्टर हमारा कौन सा है, जल्दी से बताओ। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने पहले क्या देखा, प्लांट्स में था, अब क्या देखेंगे, एनिमल्स में है। तो क्या दे रखा है सबसे पहला टॉपिक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, क्या क्या पार्ट होते हैं, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, इसके फायदे क्या है। देन हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे मुंह में जो 32 सी है वो कितने टाइप की है, 4 टाइप होते हैं। केयर क्या करनी चाहिए उनके लिए, केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, कौन सी बीमारी लगेगी, कौन सा बैक्टीरिया लगेगा, क्या होगा, क्या हार्म करेगा कि नहीं, ये सब पढ़ेंगे। देन आएगा टंग। टंग और टंग के फंक्शन पढ़ेंगे। जो हमारी जीभ होती है वो पढ़ेंगे, वो क्या होता है इसका डिफाइन करेंगे। देन उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो क्या फंक्शन प्ले करती है हमारे बॉडी के अंदर। देन न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट। रूमिनेंट मैं आपको वीडियो में बताऊंगी आगे कि ये रूमिनेंट्स क्या होते हैं। जो आपके सोसाइटी में घास चरने वाले जानवर होते हैं, गोट हो गई एंड काव हो गई, शीप हो गई एंड मैनी मोर, ये सब क्या होते हैं, रूमिनेंट होते हैं। जितने भी घास खाते हैं वो सारे क्या होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं। जो इस प्रोसेस को करते हैं उन्हें रूमिनेशन कहते हैं। जो रूमिनेशन होता है वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस को करने वाले रूमिनेंट होते हैं। आगे हम और डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। देन आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड देन द चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, सॉरी पढ़ा नहीं, टॉपिक्स देखे। तो क्या टॉपिक था, ये सारे टॉपिक्स थे। तो जल्दी से आप अपनी बुक से मैच करते चल रहे हो ना कि ये सब आपके में है कि नहीं। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर है हमारा फाइबर्स फ्रॉम एनिमल। क्या चैप्टर है, फाइबर, वेट गलत हो गया क्या क्या चैप्टर है, जल्दी कमेंट कर दो। फाइबर्स फ्रॉम एनिमल। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे वूल क्या होता है, जिनसे आप कपड़े पहनते हो, जिनसे आपके कपड़े बनते हैं। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। वूल फाइबर से बनता है, तो फाइबर और वूल के बीच का क्या डिस्टेंस होता है, क्या क्या काम होता है, वो देखेंगे। देन हम देखेंगे सिल्क क्या होता है। हम लोग कहते हैं ना, अरे हम तो सिल्क के कपड़े पहनेंगे, सो व्हाट इज सिल्क एंड लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म तो शायद से वही कीड़ा होता है ना जिससे हमें सिल्क ऑब्टेन होता है। तो ये सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल कैसी होती है वो भी देखेंगे हम, तभी तो हमें पता चलेगा सिल्क कौन सी एज में हमें मिलता है उससे। देन हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क का प्रोडक्शन कब होता है, कैसे होता है, कहाँ से होता है और उसके यूजेस क्या होते हैं। देन हम देखेंगे बर्निंग टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल वूल और सिल्क के कपड़े को अगर हम बर्न करेंगे कैसी स्मेल आएगी, ये सब होगा हमारा बर्निंग टेस्ट के अंदर। देन हमारा ये वाला चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर क्या दे रखा है,
अगला चैप्टर दे रखा है हीट। हीट मतलब क्या होता है? गरम, गर्माहट। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं? टेम्परेचर देखेंगे सबसे पहले। हीट, गर्माहट क्या होता है? टेम्परेचर होता है। उसका मेजरमेंट देखेंगे, मेजरमेंट क्या होता है उसका। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, जब हमें बुखार आ जाता है या कोल्ड हो जाता है तो हम लोग थर्मोमीटर से नापते हैं ना कि हमारा टेम्परेचर कितना है। अरे 104 आ गया, अरे इतना आ गया, अरे उतना आ गया, तो अरे हमें तो बुखार है। तो वो क्या है, वो थर्मोमीटर से नापते हैं। तो थर्मोमीटर के टाइप्स देखेंगे, एक ही टाइप नहीं होता, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देन ट्रांसफर ऑफ हीट, जो हीट है वो एक जगह तो नहीं बैठी रहती कि लोग आके कहते हैं अरे हमें गर्म कर दो और सब्सटेंसेस आके कह रहे हैं हमें गर्म कर दो। वो इधर से उधर ट्रांसफर होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। तो हम ये देख लेंगे। तो ये चैप्टर भी इसी के साथ हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। देन हम देखेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, एक मिनट कलर चेंज कर लें। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? एसिड करेंगे जो कि नाम में है, बेसिस करेंगे जो कि नाम में है, इंडिकेटर्स करेंगे जो इनको इंडिकेट करता है कि एसिड है कि बेस है। देन यूटिलाइजेशन करेंगे जिससे हमारा क्या फॉर्म होता है, जिससे हम एक मिनट जिससे हमारा फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मैं आपको बस ये एक तरह से आप लोगों को रिकैप करवा रही हूँ कि क्या क्या करने वाले हैं। बाकी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एकदम डिटेल में। ओके, तो चलिए आगे का देखते हैं। आगे अगला चैप्टर कौन सा है, जल्दी से बताओ कमेंट में। अगला चैप्टर है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इसमें हमारे कौन कौन से वो आएंगे? सबसे पहले फिजिकल चेंजेस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। देन केमिकल चेंजेस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। देन रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? जंग लग जाती है जो लोहे में। देन कंडीशंस फॉर रस्टिंग। रस्टिंग होने में कौन कौन सी कंडीशन लगती है कि अरे पानी से वो होती है, हम सुनते हैं ना पानी नहीं डालना चाहिए लोहे पे वरना रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है। तो उसकी कंडीशंस भी देखेंगे, पानी होता है और क्या क्या होता है। प्रिवेंशन देखेंगे कि अगर रस्टिंग हो भी रही है तो वो कोई फ़ायदा तो कर नहीं रही, वो हमें वो तो कर नहीं रही, फ़ायदा तो दे नहीं रही, गेन तो कर नहीं रही, वो तो हमें लॉस करवा रही है ना, हार्मफुल है। तो उसके क्या देखेंगे हम, उसके लिए क्या देखेंगे? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, ओके। देन यहाँ पे क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन देखेंगे क्या होता है, जैसे सॉल्ट फॉर्म होता है। अब आप कहोगे अरे क्रिस्टलाइजेशन से भी सॉल्ट फॉर्म होता है, पर वहाँ पे जो किस में था, जल्दी कमेंट करो। एसिड बेसिस सॉल्ट में था, उसमें न्यूट्रलाइजेशन से होता था। तो ये सब हम देखेंगे, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या है, कैसे है, सब कुछ। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा क्या होता है? वेदर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। वेदर क्या होता है, विंड क्या होती है, स्टॉर्म क्या होता है एंड साइक्लोन क्या होता है। इसके अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे? एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर के अंदर प्रेशर होता है। अगला एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, एयर हीटिंग से फूलती है, बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड, विंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? जनरेशन ऑफ विंड करंट ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। अर्थ के ऊपर जो वे मतलब की हीटिंग होती है उससे विंड करंट होते हैं तो जनरेट होते हैं, तो वो देखेंगे। देन थंडरस्टॉर्म देखेंगे, साइक्लोन देखेंगे, ये आप सभी को पता है क्या होता है। देन इन लोगों से क्या डैमेज होता है और सेफ्टी मेजर क्या करने चाहिए इन लोगों के लिए, लोगों के लिए नहीं, इन चीज़ों के लिए। तो हम ये सब देखेंगे। देन हमारा जो चैप्टर है ये दो चैप्टर क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं आगे का चैप्टर। सॉरी, अगला चैप्टर क्या है हमारा? अगला चैप्टर है सॉइल। जल्दी से कमेंट कर दो आप किस किस के एग्जाम्स में आ रहा है सॉइल चैप्टर। तो सॉइल ये रहा हमारा। आप सॉइल में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं हम, जल्दी से बता दो। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल कैसे बनती है, सॉइल प्रोफाइल, जैसे हम बताते हैं हमारी प्रोफाइल ये है, हमारी प्रोफाइल ये है। तो प्रोफाइल मतलब क्या होता है? अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, तो सॉइल के बारे में सॉइल की प्रोफाइल बताएगी ना, सॉइल की प्रोफाइल बताएगी सॉइल में कितनी लेयर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन हम लोग क्या देखेंगे? उसके कंपोनेंट कंपोजिशन क्या होती है। देन हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सॉइल की, सॉइल के टाइप्स कितने होते हैं। देन हम देखेंगे सॉइल इरोजन क्या होता है। देन हम देखेंगे सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर क्या हो जाएगा? जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगला चैप्टर कौन सा आता है? अगला चैप्टर आता है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्म कौन है? ऑर्गेनिज्म है हम लोग, जैसे ये है सुंदर सा बच्चा, तो हम लोग ही तो हैं ऑर्गेनिज्म।
तो हम लोग हो गए ऑर्गेनिज्म। अब ज़रा इस खिचड़ी को हम साफ़ कर देते हैं थोड़ा, फिर आगे का देखेंगे। तो ऑर्गेनिज्म हम हो गए। तो अब इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम अपने बारे में, हम कैसे सांस लेते हैं ये देखेंगे। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है पता है, नहीं पता तो वो भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, अरे ये तो रेस्पिरेशन के टाइप्स हो गए शायद से। तो हाँ भाई ये टाइप्स हैं उसके, तो एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी देख लेंगे क्या होता है। देन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग कौन है, हम ही तो हैं भाई ह्यूमन बीइंग। तो हमारे अंदर हम सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं, हवा कैसे लेते हैं, हवा कैसे छोड़ते हैं, वो देखेंगे। देन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जब हम हवा लेंगे तो CO2 भी तो जाएगी, पर ये तो हम तो ये कहते हैं कि CO2 हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है, तो कैसे होती है, एक्सचेंज होगी ना गैसेस के साथ, तो वो देखेंगे। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम अब ह्यूमन बीइंग्स में देख लिया, तो एनिमल्स को कैसे छोड़ दे, एनिमल्स में भी देखेंगे। देन अब इन दोनों में देख लिया, तो प्लांट्स को कैसे छोड़ दे भाई, प्लांट्स में भी देखना पड़ेगा। तो ये सब देखने के बाद हमारा ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से। अब हम जल्दी से जाएंगे अपने अगले चैप्टर की ओर, जो कि है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, अगर कोई ये नाम बोलेगा तो हम लोग तो ये सोचेंगे अरे हाँ ट्रांसपोर्ट, एक मिनट सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन मतलब तो होता है जिसमें जो सामान एक एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है। तो हाँ भाई एकदम सही कह रहे हो, बट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, ब्लड वगैरह का सर्कुलेशन होना, तो ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हम क्या देखेंगे, विच टॉपिक्स आर कवर्ड। तो सबसे पहला सर्कुलेशन इन एनिमल, एनिमल देखेंगे। देन ब्लड का सर्कुलेशन देखेंगे, ह्यूमन बीइंग में हमारी बॉडी में जो खून दौड़ता है ना, ये कैसे दौड़ता है, कहाँ से दौड़ता है, क्यों दौड़ता है, ये देखेंगे। देन हमारा जो दिल धक 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 करता है वो देखेंगे, दिल का क्या फंक्शन है, दिल क्या है, कैसे उसके अंदर हवा जा, वो सॉरी हवा कह रही हूँ, उसके अंदर गैसेस जाते हैं, देन एक्सचेंज होती है। देन हार्ट बीट देखेंगे, धक 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 धक। देन देखेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल, एनिमल्स कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं वेस्ट मटेरियल को। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट, प्लांट के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल का वाटर एंड मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। देन ट्रांसपिरेशन, ये भी प्लांट का ही पार्ट है, क्या है, प्लांट का ही पार्ट है। राइटिंग थोड़ी गंदी हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ तो आ रहा है। अगला क्या है, एक्सक्रीशन इन प्लांट। अब प्लांट में हमने ये देख लिया कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो जब हमने यहाँ पे ये देखा, एक मिनट, जब हमने यहाँ पे एक्सक्रीशन इन एनिमल देख लिया, तो प्लांट्स को कैसे छोड़ दे, तो प्लांट्स में भी क्या देखेंगे, एक्सक्रीशन। क्या देखेंगे, एक्सक्रीशन। ओके समझ आ गया। तो अब अगला चैप्टर कौन सा है जल्दी से बता दो, और उसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे ये भी बता दो। तो क्या है अगला चैप्टर, अरे यार क्या हो जा रहा है, रुको। ओके अगला चैप्टर क्या है, रिप्रोडक्शन। अभी हम लोग क्या करें, ज़्यादातर हमारी लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं ना, तो ये लाइफ प्रोसेस हमारे लाइन बाय चलेंगे, क्योंकि ये तीनों चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एंड दे वर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो ये वाले चैप्टर क्या है, अच्छे से पढ़ना है बिना किसी उसके उसके ऊधमबाजी के। तो पहला क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया। देन पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड जर्मिनेशन, देन सीड डिस्पर्सल। आप कहोगे अरे यार ये तो बड़ा छोटा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर तो है ही है, उसके साथ बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ऐसी चुटकी बजाते ही ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, ऐसा चैप्टर है। तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, इसके टॉपिक्स भी देख लिए हमने क्या क्या कवर करेंगे। अब आगे चले, शैल वी मूव ऑन। ओके अगला चैप्टर क्या है, जर्नी ऑफ वेस्ट वाटर। जर्नी क्या होती है, जो हम जर्नी तय करते हैं अपनी, वो वाली जर्नी। तो जर्नी ऑफ वेस्ट वाटर क्या होती है वो भी देख लेते हैं चलो। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर, देन ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब उसमें जर्नी ही आ जाएगी। देन हो जाएगा हमारा इकोनॉमिकल मेथड ऑफ सीवेज डिस्पोजल, सीवेज को डिस्पोजल करने के लिए इकोनॉमिकली मेथड कौन कौन से होते हैं। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सीवेज हो जाएगा, मैनेजमेंट वो सीवेज के हम अच्छी तरीके से मैनेजमेंट नहीं है तो वो देख लेंगे। देन सैनिटेशन इन पब्लिक, वो देख लेंगे। सैनिटेशन इन पब्लिक क्या देख लेंगे, जल्दी बताओ ना कमेंट में, सैनिटेशन इन पब्लिक प्लेसेस। देन कौन सा चैप्टर देखेंगे, देन हम देखेंगे लाइट चैप्टर, उसमें देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, रिफ्लेक्शन, रियल एंड वर्चुअल इमेज। हम लोग कई बार सुनते हैं अरे ये तो रियल है, अरे ये तो जैसे हम कहते हैं ना असली और नकली, तो यहाँ पे हम वही चीज़ देखने वाले हैं कि असली इमेज कौन सी है और नकली इमेज कौन सी है, जिसको हम आर और आई से डिनोट कर सॉरी, आर आई एंड वी आई। आर आई मतलब रियल इमेज, वी आई मतलब वर्चुअल इमेज, समझ आ गया। ओके
आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है। तो आगे है हमारा हमारा स्पेरिकल मिरर। कौन सा टॉपिक है आगे? स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मतलब क्या होता है? स्पेयर जो बना होता है, कर्व जो चीज़ होती है एकदम केव की तरह, गुफा की तरह। देन स्पेरिकल मिरर देख लिया तो लेंसेज भी देख लेंगे वरना वो गुस्सा हो जाएंगे, उसके यूज़ भी देख लेंगे, मिरर के यूज़ भी देख लेंगे। देन लाइट एंड कलर, इनमें हम देखेंगे रेनबो के बारे में। सबको अच्छा लगता है रेनबो, तो हम उसके बारे में भी देख लेंगे, वो बनता कैसे है। ठीक है, अब आगे चले देखते हैं अब कितने चैप्टर बचे हैं। एक मिनट। इसी के साथ होती है हमारी सिलेबस ओवरव्यू वाली वीडियो एंड सो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करे बिना तो जाना मत चैनल छोड़ के, पहली बात तो ये। ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो एंड अगली वीडियो तक स्टे कनेक्टेड रहना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शेयर कर दो पहले तो, वेट एक मिनट, शेयर कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो। अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है तो आपको जल्दी करना है, तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए मेरे को। एंड जो चैप्टर ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आ रहा या आ रहा हो एग्जाम्स में, जो मैं बता चुकी हूँ, तो वो चैप्टर के लिए जल्दी से कमेंट कर दो, उसका नाम सबसे पहले उसी की वीडियो आएगी। देन मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।